Hello student, hi, this is Pallavi. So today we are going to start our next lecture, that is on collection of data. In a last video we have already done our two methods, that is direct personal investigation and indirect oral investigation. In a direct personal investigation we collect the data from the origin, that is from the respondent, and in an indirect oral investigation we collect the data from the third person, that is witness, who possesses all the necessary information about the person from the data who we are collected. ठीक है. So इसमें क्या है, इस मेथड में इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्स एंड कॉरेस्पॉन्डेंट में, इसमें अगर एरिया बहुत लार्ज है, वाइड है, ठीक है ना, आप हर एरिया को अच्छे से नहीं जानते तो आप क्या करेंगे, आप उस एरिया के किसी लोकल पर्सन को अपॉइंट करेंगे और उसे बोलेंगे कि आप इंफॉर्मेशन हमें कलेक्ट करके दो. ठीक है. तो इससे क्या होगा, आपका डाटा जल्दी कलेक्ट होगा. सो अंडर दिस मेथड द इन्वेस्टिगेटर अपॉइंट अ लोकल पर्सन और अ कॉरेस्पॉन्डेंट एट अ डिफरेंट प्लेसेस. ठीक है ना, जो जो अपने एरिया को अच्छे से जानते होंगे, दे कलेक्ट इन्फॉर्मेशन इन देयर ओन वे, वो अपने ही वे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे और फर्निश द सेम टू द इन्वेस्टिगेटर. जैसे कि मुझे डाटा कंडक्ट करवाना है पूरे मोहाली में, ठीक है, मोहाली डिस्ट्रिक्ट में. तो अब मैं सिर्फ जिस एरिया में मैं रहती हूँ मुझे अपने एरिया के बारे में अच्छे से पता है, ठीक है, लेकिन जैसे 10 फेस हो गया, ठीक है, और आपका जो 9 फेस हो गया या 8 फेस हो गया, ठीक है ना, फिर एक हो गया 66 सेक्टर, 67, देन 82 सेक्टर. ये जो एरिया है अलग अलग, इनके बारे में मैं अच्छे से नहीं जानती, तो मैं क्या करती हूँ, इस एरिया के किसी एक लोकल पर्सन को अपॉइंट कर लेती हूँ. ठीक है ना, वो अपने अपने एरिया से इंफॉर्मेशन, मान लो B, C और D, ठीक है, 82, 84, 81 सेक्टर. सो क्या है, मैं इनको अपॉइंट कर लूंगी, ये अपने वे में अपने अपने एरिया से डाटा जो भी है वो कलेक्ट करेंगे और मुझे दे देंगे. तो सर्वे तो मैं ही कंडक्ट करवा रही हूँ, दैट इज ए. तो इन्वेस्टिगेटर हुआ ये, ठीक है, और ये क्या हुए, लोकल सोर्सेज. सो सुटेबिलिटी इस एरिया मेथड की क्या है, दैट इज अगर आपको रेगुलर एंड कंटिन्यूस इंफॉर्मेशन की जरूरत है तो आप इन्हीं को परमानेंट अपॉइंट करके रखोगे और ये अपना इंफॉर्मेशन जो है वो सीख करते रहेंगे. द एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज लार्ज, अगर एरिया बहुत लार्ज है तो खुद अकेले आप इतनी सारी इंफॉर्मेशन, इतने एरिया विजिट करके इंफॉर्मेशन नहीं कलेक्ट कर सकते, तो आप ये लोकल पर्सन जो है वो अपॉइंट करोगे. द इंफॉर्मेशन इज टू बी यूज्ड बाय द जर्नल, मैगजीन, रेडियो, टीवी एटसेट्रा. जर्नली जैसे आप रिपोर्टर्स होते हैं, ठीक है ना, वो कोई एक रिपोर्टर नहीं होता, या फिर वो एक ही जगह से होते नहीं है रिपोर्टर, जो कि आज जगह जगह जाके इंडिया के हर पार्ट में जाके वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे. वो होगा क्या, वो अपने अपने एरिया में होंगे. जैसे कि अगर एक न्यूज चैनल अगर दिल्ली में है तो सिर्फ ये नहीं होंगे कि वो दिल्ली के ही रिपोर्टर होंगे. अगर इंडिया में 28 स्टेट्स हैं, हर स्टेट्स में जाके हर स्टेट में एक अपना अपना या काफी लोग क्या होंगे, रिपोर्टर होंगे, जो कि अगर मान लो पंजाब में कुछ होता है तो पंजाब के अपने रिपोर्टर होंगे जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके एक न्यूज चैनल को देंगे. ठीक है ना, हरियाणा में अपने होंगे रिपोर्टर, ठीक है ना, वो अपने एरिया का, उसमें भी काफी हर डिस्ट्रिक्ट में कई रिपोर्टर होंगे या जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, ठीक है ना, वो जाके भी न्यूज चैनल को देंगे. तमिलनाडु, ठीक है ना, चेन्नई एंड सो ऑन. सो जर्नली इनके लिए तो नेशनल, इंटरनेशनल, तो ये थोड़ी ना कि जो टीवी न्यूज चैनल वाले हैं या न्यूज़पेपर वाले हैं उनके पास अपने पर्सनली है कि वो हर किसी को इंटरनेशनली, नेशनली सेंड करते हैं कि अच्छा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके आओ. नहीं, उनके अपने उस जगह के क्या है, लोकल सोर्सेज है. देन है अ वेरी हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इंफॉर्मेशन इज नॉट रिक्वायर्ड. अगर आपको एकदम एक्यूरेट डाटा नहीं चाहिए, मतलब थोड़ा सा 19-20 चल जाएगा, तो आप वहां पर ये वाला मेथड अप्लाई करते हो. मेरिट क्या है, दिस मेथड इज इकोनॉमिकल, ठीक है, इन टर्म ऑफ टाइम, मनी, एफर्ट. इन टर्म ऑफ टाइम एंड एफर्ट में ये क्या है, इकोनॉमिकल है, बट मनी में ये एक दरअसल इतना भी इकोनॉमिकल नहीं है, क्योंकि आपको हर किसी को जो भी आपको इंफॉर्मेशन लाकर देगा आपको उसको पे करना पड़ेगा. तो इट कैन बी इकोनॉमिकल इन टर्म ऑफ टाइम एंड एफर्ट, मतलब टाइम में भी सेविंग होती है और एफर्ट में भी, लेकिन मनी इसमें क्वाइट लगती है. वाइड कवरेज, ठीक है, ये बहुत मतलब कि वाइड कवरेज को, ये एरिया को कवर करता है. कंटिन्यूटी, ये एक बार ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक बार इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लिया और दे दिया और खत्म. नहीं, अगर आपको डाटा कंटिन्यू चाहिए
तो वहां पर आप ये वाला मेथड लगाते हो। देन सुटेबल फॉर स्पेशल पर्पस, आपने कुछ पर्सन जो लोकल सोर्स है किसी स्पेशल पर्पस के लिए ही रखे कि आपने इस एरिया से ही इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है इस बारे में, तो उसकी वो ड्यूटी बन जाएगी, ठीक है। डीमेरिट क्या है, ये अपनी ओरिजिनलिटी को क्या कर देता है, लूज कर देता है। दैट इज ओरिजिनलिटी ऑफ डाटा इज सेक्रीफाइस ओइंग टू द लैक ऑफ पर्सनल कॉन्टेक्ट ऑफ द रिस्पोंडेंट, ठीक है ना, कि जो इन्वेस्टिगेटर है उसका डायरेक्ट रिस्पोंडेंट के साथ क्या नहीं हो पाता, डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं हो पाता, क्योंकि वो किससे इंफॉर्मेशन लेता है, लोकल सोर्स से। और आप ऐसा भी नहीं है कि लोकल सोर्स जो वाले हैं जो आपको एकदम एक्यूरेट डाटा ला कर देंगे, ठीक है। देन है लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, अब नंबर ऑफ लोकल सोर्सेज या कॉरेस्पॉन्डेंट इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं तो उनके क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं, डिफरेंट फ्रॉम पर्सन टू डिफरेंट, ठीक है। सो यहाँ पर जो यूनिफॉर्मिटी है आपके पास, जो रॉ डाटा कलेक्ट होकर आएगा वो एक जैसा नहीं होगा, किसी का कुछ आंसर गिवन होगा, किसी का कुछ, ठीक है। देन है पर्सनल बायस, यहाँ पर अगर जो कॉरेस्पॉन्डेंट है उसकी पर्सनल बायस से इसकी क्या बन जाती है, डीमेरिट, ठीक है। देन है लेस एक्यूरेट, ऑब्वियस है डाटा क्या है वो लेस एक्यूरेट होगा, क्योंकि यहाँ पर जो इन्वेस्टिगेटर है वो हिमसेल्फ डाटा नहीं कलेक्ट कर रहा, वो किसी थर्ड पर्सन से डाटा कलेक्ट करवा रहा है। देन इज डिले इन कलेक्शन, यस देयर इज अ डिले इन कलेक्शन ऑफ द इंफॉर्मेशन थ्रू दिस मेथड, क्योंकि नंबर ऑफ लोकल सोर्सेज यहाँ पर डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पर किसी ना किसी का लेट होगा, तो यहाँ पर हो गया डिले इन कलेक्शन। फोर्थ मेथड है इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनरी एंड शेड्यूल। So under this method, the investigator prepare a questionnaire keeping in view the objective of inquiry, and there are two way of collecting the information by mailing and by numerator. अब यहाँ पर होगा क्या, जो इन्वेस्टिगेटर है वो एक क्वेश्चनरी बनाएगा जिसमें जो भी इंक्वायरी के रिलेटेड उसने जो भी क्वेश्चन पूछने हैं वो उसके रिलेटेड क्या करेगा, एक क्वेश्चनरी बनाएगा और वो बाय मेलिंग मेथड और न्यूमिनेटर मेथड के थ्रू उनको सेंड करेगा, ठीक है। मेलिंग में तो वो मेल कर देगा, न्यूमिनेटर में क्या होगा, एक पर्सन होगा जो कि अपने साथ एक क्वेश्चनरी लेकर जाएगा, इन्फॉर्मेंट से आंसर पूछेगा और खुद फिल करेगा, उस पर्सन को न्यूमिनेटर कहते हैं, जो कि ट्रेंड होगा एक, ठीक है। फिर वो इंफॉर्मेशन लाकर किसको देगा, इन्वेस्टिगेटर को। सो मेलिंग मेथड में क्या है, अंडर दिस मेथड द क्वेश्चनरी आर मेल्ड टू द इन्फॉर्मेंट and letter is attached with the questionnaire giving the purpose of inquiry। तो उस क्वेश्चनरी के साथ आप एक लेटर भी अटैच करोगे जिसमें जो भी आपने क्वेश्चन आस्क किए हैं उस क्वेश्चनरी में उसका पर्पस लिखोगे, ठीक है ना। एंड इट इज ऑल्सो अश्योर्ड दैट द इंफॉर्मेशन वुड बी केप्ट सीक्रेट, और उसमें एक ये भी इंश्योरेंस होगी कि जो भी आप इंफॉर्मेशन इसमें फिल करोगे वो क्या होगी, बिल्कुल सीक्रेट होगी। and the information notes and answer against the question and return the completed questionnaire to the investigator। और एक नोट क्या लिखा होगा कि इसे फिल करके आप, मतलब एक रिक्वेस्ट होगी कि आप इसे फिल करके रीसेंड कर दें, ठीक है। तो ये मेथड कहाँ पर सुटेबल है, अगर आपका एरिया अंडर इन्वेस्टिगेशन क्या है, बहुत वाइड है, मतलब आप ऑल ओवर द इंडिया में भी आप एक मेथड अप्लाई कर सकते हो। एंड द इंफॉर्मेंट आर एजुकेटेड, अगर इंफॉर्मेंट एजुकेटेड हुआ तभी उसको अपनी मेल खोलनी आएगी, वो क्वेश्चनरी रीड कर पाएगा, रीसेंड कर पाएगा। तो यहाँ पर एक सुटेबिलिटी ये होनी चाहिए कि आपका जो इन्फॉर्मेंट है वो एजुकेटेड होना चाहिए, ठीक है ना। ही और शी शुड नो हाउ टू ऑपरेट मेलिंग, है ना, मेल कैसे ऑपरेट करनी है, कैसे रीसेंड करना है, कैसे फिल करना है। तो इसके मेरिट्स क्या है, ये इकोनॉमिकल है, इसमें टाइम, मनी और एफर्ट तीनों सेव होते हैं। ओरिजिनल है क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट इन्फॉर्मेंट जिससे आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो फिल करके किसको दे रहा है, इन्वेस्टिगेटर को। एंड द वाइड कवरेज, यहाँ पर बहुत वाइड एरिया कवर हो जाएगा, तो ये क्या है इसके मेरिट। देन डी मेरिट क्या है, लैक ऑफ इंटरेस्ट। सम टाइम आपको जैसे ऐसे कोई मैसेजेस पॉपअप होते रहते हैं तो आप क्या करते हो, उसको इग्नोर करते हो, तो ठीक है। तो मेल में भी कई बार ऐसे मैसेज आते हैं आप इग्नोर कर देते हो, तो मतलब अगर इंटरेस्ट नहीं होगा तो आप उसको खोलोगे तक नहीं, ठीक है ना। तो रीसेंड तो करने की दूर की बात है। देन लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा तो क्या है, आप इन्वेस्टिगेटर को दोबारा से मेल करके उसका आंसर उसको ये तो नहीं पूछोगे कि आप इसका मतलब क्या क्वेश्चनिंग का, है ना। सो व्हेन द क्वेश्चन इज नॉट प्रॉपरली रिप्लाइड दिस कैन नॉट बी चेंज टू ऑब्टेन द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन, या फिर अगर उसको कोई प्रॉपरली रिप्लाई नहीं किया हुआ, आंसर फुल मतलब फिल नहीं किया हुआ या प्रॉपरली रिप्लाई नहीं किया हुआ, तो इन्वेस्टिगेटर दोबारा से उसको ये नहीं बोल सकता इन्फॉर्मेंट को कि आप इसको प्लीज फिल करके दोबारा भेजो, ठीक है। देन है लिमिटेड यूज,
ये जो मेथड है वो आपका लिमिटेड यूज के लिए ही है, क्योंकि अगर इन्फॉर्मेंट आपका अनएजुकेटेड हुआ तो ये मेथड तो अप्लाई हो ही नहीं सकता, तो इसमें ये एक डीमेरिट है। देन बायसनेस, बायसनेस किसकी? इफ द इंफॉर्मेंट आर बायस्ड देन द इंफॉर्मेशन विल ऑल्सो बी बायस्ड, ठीक है ना। अगर इन्फॉर्मेंट मतलब कि अगर आपने जिससे इन्फॉर्मेशन लेने या फिर जो आपका क्वेश्चनरी फिल कर रहा है, ठीक है ना, वो बायस्ड हुआ। बायस मतलब कि अच्छा भी मैं इसको इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा, या फिर उसको है कि शायद मेरी इन्फॉर्मेशन कहीं लीक ना हो जाए, तो वो गलत भी फिल कर सकता है। देन लेस एक्यूरेसी, तो जो अगर आपके पास इंफॉर्मेशन ही एक्यूरेट नहीं होगी तो जो उसका कंक्लूजन भी क्या होगा? एक्यूरेट नहीं होगा। इन दिस वीडियो